सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे प्रमुख हवाई अड्डे। कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको आपको याद करवाना है, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी टॉपिक हमने दे रहे हैं सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब ध्यान से देखेंगे। बस कुछ ही देर में आपको प्रमुख हवाई अड्डे, जितने भी हवाई अड्डे हैं सारे याद हो जाएंगे और कभी भी गलत आपसे नहीं होगा। सिर्फ आप ध्यान से देखते जाएंगे, सिर्फ कहानी आप समझेंगे, आपको सारे हवाई अड्डे याद हो जाएंगे। रटने का कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट को अच्छे लगे तो एक दूसरे के ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। शेयर करने में कमी नहीं करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा चलेगा, तो फिर हम और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो हम बना के भेजेंगे। अगर नहीं शेयर करेंगे तो फिर बंद कर देंगे, इसलिए आपको अच्छा वीडियो चाहिए तो फिर शेयर करना ज़रूरी है। तो चलते हैं, हम आपको याद करवाते हैं प्रमुख हवाई अड्डे। तो पहला नंबर है कि यहाँ पर लिखा हुआ कि वीर सावरकर। तो वीर सावरकर हवाई अड्डा का, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। वीर सावरकर, तो वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ आपको दिख रहा है? पोर्ट ब्लेयर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पोर्ट ब्लेयर। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? वीर सावरकर, तो सावरकर मतलब याद रखिए सावरकर, सज सावरकर, सावरकर, सज सवरकर। कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं, पूरा सज धज जाते हैं, जिस हिसाब से आप सजते धजते हैं उसी हिसाब से घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ जाना होता है आप जाते हैं। तो सवरकर, सवरकर मतलब क्या? सज कर, सज कर आप जा रहे हैं कहीं पर घूमने के लिए। जब अच्छे से आप सज जाएंगे तो आप एरोप्लेन से जाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन से जाने वाले आदमी अच्छे से सज धज के जाते हैं, क्योंकि अगर सज धज के नहीं जाएंगे तो एरोप्लेन पर वो नहीं जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेन से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। तो सवरकर अगर सज सवर कर चलेगा तो एरोप्लेन से जाएगा। एरोप्लेन के से जाने के लिए उसको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पहले। तो एयरपोर्ट जाएगा तो यहाँ लिखा हो पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर आपको याद रखेंगे। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में पोर्ट लिखा रहता है, तो एयरपोर्ट आप याद रखेंगे। सवरकर यानी सज कर जाएगा तो एरोप्लेन से जाएगा, तो एरोप्लेन से जाने के लिए उसको जाना पड़ेगा कहाँ? एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको याद हो गया कि वीर सावरकर, तो वीर सावरकर आपका कहाँ हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब दूसरा है राजीव गांधी अहमदाबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद लिखा हुआ है। तो राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद। आपको कैसे याद रखना है देखिएगा इसको। तो राजीव गांधी कैसे, राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुआ था आपको पता होगा कि राजीव गांधी जब नेता थे तो उसको बम से उड़ा दिया गया। और बम से कौन उड़ाया आपको पता होगा कि एक बूढ़ी औरत ने अपने शरीर में बम को फिट कर लिए थे, और इसको माला पहनाने के लिए जैसे यहाँ गए, बस इसका बम ब्लास्ट हो गया इस औरत का। तो बम ब्लास्ट होने के बाद साथ साथ ये राजीव गांधी भी नष्ट हो गए, यानी कि इस औरत के कारण ये राजीव गांधी खत्म हो गए। लेकिन ये औरत को क्या मिला इसका अभी तक पता नहीं चला। सब ये सोचकर हैरान है कि राजीव गांधी की मृत्यु के पीछे इस औरत का हाथ क्यों था। सब ये सोच के हैरान है, किसी को अभी पता नहीं चला है। तो आप याद रख सकते हैं राजीव गांधी की मृत्यु को सोचकर सभी को हैरान है। हैरान मतलब क्या? हैदराबाद। तो हो गया कितना? हैदराबाद हवाई अड्डा। हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोई दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी कहाँ हो गया? हैदराबाद। राजीव गांधी की मृत्यु को लेकर सबको हैरान है, तो आंसर हो गया हैदराबाद। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई हवाई अड्डा कहाँ है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ, गोसक गोपी, गोसक गुवाहाटी। गोपीनाथ कहाँ होंगे? गुवाहाटी। गोपीनाथ गुवाहाटी, मेरे साथ बोलेंगे। गोपीनाथ कहाँ है? गुवाहाटी। गोपीनाथ गुवाहाटी, गोपीनाथ गुवाहाटी। आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है?
तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आपको दिख रहा है कहाँ है? कि इंदिरा गांधी है नई दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इंदिरा गांधी ऐसे पर्सन थे जिसको सभी लोगों ने प्यार किया, सभी लोगों ने महत्व दिया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को। तो कोई भी आदमी को आप महत्व देते तो उसको कहाँ पर बसा कर रखते हैं? दिल में, दिल में बसा कर रखते हैं। कोई आदमी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसका जगह कहाँ होता है? दिल में, दिल में जगह होता है। तो यहाँ राजीव गांधी को सभी को महत्व दिया, सभी ने अपने दिल में बसा कर रखा। तो राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ हो गया? नई दिल्ली। दिल्ली मतलब दिल, दिल हो गया। राजीव गांधी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली याद रख सकते हैं दिल में। तो राजीव गांधी कहाँ हो गए? दिल में, दिल में बसा कर रखा है राजीव गांधी को। अब राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी है ना। तो इंदिरा गांधी को कहाँ रखा है? इंदिरा गांधी दिल्ली में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, ऊपर से एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको फिर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीर सावरकर, सावरकर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से हवाई जहाज़ पकड़ेंगे, जहाँ जाना है चले जाएंगे। उसके बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी का मृत्यु को देखकर सभी को हैरान है, हैदराबाद हो गया। आगे है गोपीनाथ, गो से गोपीनाथ और गुवाहाटी, दोनों याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी को दिल में बसा के रखे हैं तो नई दिल्ली हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि आगे है दाबोलियम। दाबोलियम, दाबोलियम कहाँ है? गोवा। दाबोलियम गोवा है। दा, दा मतलब दादा। दादा बोले कि घूमने चलना है, दाबोलियम। दादा बोले, दा, दा मतलब दादा। बोलियम, बोलियम मतलब आपको पता चल गया कि बोलेंगे, दादा बोले। क्या बोले? दादा, इसको याद रखना है। दादा बोले आपको, दाबोलियम मतलब दादा बोले। क्या बोले? घूमने चलना है। कहाँ घूमने चलेंगे आप? तो सबसे अच्छा जगह आपको बताता है गोवा। गोवा चलिए, वहाँ मौज मस्ती करेंगे। तो दादा क्या बोले? घूमने चलना है। तो आप बोले कि गोवा चलना है, तो गोवा चले गए। तो दाबोलियम कहाँ हो गया? गोवा। दादा क्या बोले? घूमने चलना है, दाबोलियम। दादा बोले घूमने चलना है, कहाँ चलना है? गोवा। गोवा चले जाइए, बस हो गया। आगे आप चलते हैं, आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा का है। सरदार वल्लभ, भाई भी है और पटेल भी है। तो सरदार से ऐसे आपको पता चल भी रहा होगा कि रंगबाज की तरह लग रहा है, रंगबाज की तरह नहीं लग रहा है नाम। सरदार है, सभी का सरदार है, तो रंगबाज है। जब रंगबाज होगा तो उसमें थोड़ा अहम का भावना होगा, अहम होगा कि हम जो हैं कोई नहीं है, अहम तो होगा ही। तो अहम होगा तो अहमदाबाद हो गया। सरदार हुआ तो अहम का भावना होगा तो अहमदाबाद हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ हो गया? अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखिए शेख आलम। शेख आलम कहाँ है? श्रीनगर। शेख, शेख, शेख मतलब शेख ही करना। शेख को आप याद रखेंगे, शेख ही, शेख लिखा हुआ है तो इसको याद रखिए, शेख ही। तो शेख ही करना है। जैसे कोई घर में शेख ही करता है सिर्फ, और पढ़ता लिखता नहीं, सिर्फ शेख ही कर रहा है, फालतू का नाटक कर रहा है, कोई लेना देना नहीं पढ़ाई लिखाई से, सिर्फ शेख ही करता है। तो घर वाले क्या बोलते हैं? सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ, तुमसे अब होने जाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ शेख ही करते हो और कोई काम का तुम आदमी नहीं हो। तो सीधे चले जाओ मतलब कहाँ चले जाओ? सीधे, श्रीनगर, श्रीनगर से उच्चारण हो रहा सीधे। तो शेख ही करोगे तो सीधे चले जाओ, और सीधे चले जाओ तो कहाँ चले जाओ? श्रीनगर चले जाओ। श्रीनगर चले जाओ, प्लेट धोना क्या करोगे? कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ शेख ही कर रहे हो, शेख ही कर रहे हो, पढ़ लिख नहीं रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। कहाँ जाना पड़ेगा तुमको? श्रीनगर। श्रीनगर चल जाओ, वहाँ तुम्हारा सीधे, सीधे मतलब क्या? श्रीनगर, श्रीनगर सीधे, सीधे से उच्चारण श्रीनगर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, मंगलुरु। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये तो सीधे सीधे आपको पता है मंगलुरु में होगा, सीधे नाम से उच्चारण है। कोच्चि हवाई अड्डा कोच्चि में है, ये भी आपको पता चल गया, दो चीज हो गया। अब आगे आते हैं कालीकट। कालीकट राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है?
तो काली कट में हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए काली, काली से आपको पता चल रहा होगा कि काली मतलब कालापन। कोई अगर बाई चांस अदरवाइज नहीं लेंगे, जो भी स्टूडेंट है, जो भी देख रहे हैं, अगर किसी का चेहरा काला है यानी कि सांवला टाइप का है, कोई भी है, तो अगर कोई उसको जैसे भी हो, भगवान जिसको बनाया है सब अच्छे के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका चेहरा सेम है। मुख्य चीज़ है काला हो या गोरा हो कोई मतलब नहीं है, जैसे भी हो उसमें कितना टैलेंट है उस पर निर्भर करता है। तो काला गोरा से कोई मतलब नहीं होता है। तो काली, अगर बाई चांस कोई किसी का चेहरा काला है, अगर कोई उसको बोल दिया कि तुम काले हो, तो क्या उस आदमी को गुस्सा नहीं आता है? क्या गुस्सा तो जरूर आता है, लेकिन गुस्सा आता है लेकिन वो बोलता नहीं है। नहीं बोलता है तो मन मन तो वो गाली तो जरूर देगा, मन मन दुआ नहीं दे के वो क्या देगा? बद्दुआ देगा। बद्दुआ देगा तो बद्दुआ देगा तो क्या होगा? बोलेगा कोढ़ी फूट जाए, क्योंकि ये स्त्री का एक होता है लैंग्वेज कि कोढ़ी फूट जाए, ये वो लंद फंद बहुत सारे बोलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए काली कट, काली कट में आप देखिए काली किसी को बोला तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोजी कोड। कोड, कोड मतलब क्या? कोढ़ी। अब याद रख सकते, कोड, कोड फूट जाए मतलब कोजी कोट, कोजी कोट में कोड लिखा हुआ है ना, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि काली कट कोजी कोट। कोजी कोट है कहाँ? इसको याद रखें, केरल में। केरल में है, ये चीज़ को भी याद रखना है कि कोझिकोड कहाँ है? केरल में। तो काली कट कहाँ हो गया? कोझिकोड। पूरा नहीं, हमको मुख्य रूप से हम आपको याद करवा रहे हैं कि इसमें ऑप्शन आप कैसे पकड़ सकते हैं, और दो चार बार अगर देख लेंगे, सुन लेंगे दो चार बार, तो आपको याद हो जाएगा, एकदम टनाटन आप रहेंगे। इसीलिए बार बार आप देखते रहेंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर है, एक बार ऊपर से स्पीड में हम आते हैं क्योंकि ऊपर से याद भी करना ज़रूरी है। यहाँ वीर सावरकर चलेंगे, कहाँ चलेंगे? पोर्टवेल चलेंगे हवाई जहाज पकड़ने। राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुआ? सभी को हैरान है। लोकप्रिय गोपीनाथ गोसे और गुवाहाटी गोसे। इंदिरा गांधी दिल्ली में है, नई दिल्ली। दाबोलियम, दादा बोले चलना है घूमने के लिए, कहाँ चलना है? गोवा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार है तो अहम के भावना होगा अहमदाबाद। शेख आलम, शेख, सिर्फ शेख ही करोगे तो सीधे चले जाओ श्रीनगर, शेख ही करना है सीधे चले जाओ श्रीनगर, कोई उपाय नहीं, प्लेट धोना। अब मंगलोर में है, कोची में है। कालीकट, किसी को काला बोला तो कोड बोलेगा, गाली देगा। कोझिकोड हो गया, कोझिकोड केरल में हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे आपको दिख रहा होगा केम्पेगोडा हवाई अड्डा का। देखिए आप सब सिर्फ सुनते सुनते जी के आपको याद होगा, ऐसे नहीं तो किसी को पढ़ने में भी दिक्कत होता है। केम्पेगोडा मतलब कैंप, इससे उच्चारण हो रहा है कैंप। कैंप मतलब आपको पता है कि किसी का कैंप लगता है तो वहाँ बहुत सारे आदमी रहता है। कैंप में जैसे सीआरपीएफ का कैंप है तो बहुत सारे वहाँ सैनिक रहेंगे। तो केम्पेगोडा, कैंप लगाना है। गोडा मतलब गुंडा का, केम्पेगोडा गुंडा का कैंप लगाना। तो गुंडा का कोई कैंप लगा रहा है, तो आपके घर के बगल में कोई गुंडा का कैंप लगा रहा है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि थोड़ा मेरे बंगला से हट के लगाओ, यहाँ गुंडा का कैंप नहीं लगना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। तो कैंप लगाना है तो मेरे बंगला से थोड़ा हट के लगाओ। तो मतलब बंगलुरु में है तो बंगलुरु को आप याद रख सकते हैं बंगलोर, तो बंगलोर याद रख सकते हैं। बो से बंगलोर, बो से बंगला। केम्पेगोडा, कैंप लगाना है, गुंडा का कैंप लगाना है तो थोड़ा सा मेरे बंगला से हट के लगाओ, बंगलोर से हट के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। केम्पेगोडा बंगलोर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा। देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा का। देवी, पहले आप देखते होंगे कि जितने भी माँ बहनें हैं सभी के पीछे देवी, सीता देवी, रानी देवी, गीता देवी, सभी चीज में देवी लगा रहता था। यानी कि एक समय था जो कि माँ के आगे, यानी कोई माँ बहन के पीछे देवी लगता था, यानी देवी जैसा पूजा जाता था। लेकिन अब देवी लगाने के लिए छोड़ दिया, सब अपना अपना स्टाइल लगाना शुरू कर दिया। किसी का नाम सीता है, उसका टाइटल अगर चौधरी तो सीता चौधरी लिखता है।
अगर किसी का सिंह है तो सीता सिंह लिखता है, किसी का यादव है तो सीता यादव लिखता है, यानी अपना अपना टाइटल लिखना शुरू कर देता है। लेकिन देवी अब हटने लगा है, तो हटने लगा है तो पिछला दौर और अभी का दौर जो है दोनों अलग हो गया है। तो देवी एक दौर था जब माँ बहन के नाम के पीछे देवी लगता था, तो देवी लगता था, देवी अहिल्याबाई एक दौर था, दौर मतलब बहुत पीछे का समय था जो कि देवी सभी के पीछे लगता था, लेकिन अब देवी नहीं लगता था। तो एक दौर था, तो इंदौर, आप इसको याद रख सकते हैं। अहिल्याबाई, तो देवी, देवी अहिल्याबाई बाई कहाँ हो गया? इंदौर, इंदौर में दौर लिखा हुआ, इंदौर, तो इंदौर इसमें लिखा हुआ है। तो दौर, एक दौर था कि देवी लिखा जाता था किसी भी माँ बहने के नाम के पीछे, लेकिन वो दौर अब खत्म हो गया, तो देवी हो गया इंदौर, देवी अहिल्याबाई कहाँ हो गए? इंदौर। अब आइए छत्रपति, छत्रपति शिवाजी अहमदाबाद में, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई। छत्रपति, ये आपको पता भी चलता होगा, ये स्टेशन भी है। तो छत्रपति शिवाजी कहाँ हो गया? मुंबई। इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा नाम बदल गया, छत्रपति महाराज, महाराज इसके बीच में लग गया है, नया नाम जुड़ गया, छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल। तो महाराज बीच में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छत्रपति शिवाजी कहाँ हो गया? मुंबई। इसको तो सभी को याद ही होगा। आगे है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ है? नागपुर। बाबा, इसमें है नाग, नाग बाबा, इसमें नाग है, इसमें बाबा है, नाग बाबा हो गया, बाबा, नाग बाबा, डॉक्टर बाबा साहेब, बाबा कहाँ होगा? नाग बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आप याद रख सकते हैं। बाबा कहाँ हो गया? नाग बाबा। अब आगे हम चलते हैं, गुरु रामदास जी, रामदास जी अमृतसर में, गुरु रामदास जी। जैसे बोलते हैं कि रामदास की बानी अमृत बानी, गुरु की बानी अमृत बानी, रामदास की बानी अमृत बानी, नहीं बोलते हैं कि गुरु जो बोल दिया वो अमृत के समान है, यानी अमृत की तरह है। तो गुरु रामदास, रामदास की बानी क्या होगा? अमृत बानी अमृतसर, याद रख सकते हैं इसको, गुरु रामदास अमृतसर। आगे बढ़ते हैं, बेगमपेट, बेगमपेट कहाँ है? हैदराबाद। बेगमपेट, बेगम का पेट देखकर हैरान है, बेगम का पेट देखकर हैरान है, बेगमपेट का संधि विच्छेद होता है बेगमपेट, बेगम की पेट देखकर हैरान है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बेगमपेट। कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा, याद करने का एक तरीका है, सभी से निवेदन है कि सब याद करने के कला है, कोई अदरवाइज नहीं लेंगे। बेगमपेट, बेगम का पेट देखकर हैरान है, तो बेगमपेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद हो गया, होश है हैदराबाद, होश है हैरान। आगे है अन्ना, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, अन्ना चन्ना, अन्ना चन्ना, अन्ना चन्ना, अन्ना चन्ना, अन्ना चन्ना, अन्ना चेन्नई, अन्ना चेन्नई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आधा नो है, इसमें भी आधा नो है, अन्ना चन्ना। जैसे एक लयबला उच्चारण के लिए बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो उसमें अन्ना चन्ना आप याद रख सकते हैं। अन्ना कहाँ है? चन्ना, अन्ना चन्ना, अन्ना चन्ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जवाहरलाल, मुंबई। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई। बम्बैया आम, अभी आम का सीजन है, बम्बैया आम काटते हैं, फाड़ते हैं तो लाल दिखता है, तो बम्बैया को मुंबैया, बम्बैया पहले बम्बई ही लिखा जाता था, बम्बई ही लिखा जाता था पहले, लेकिन अब मुंबई कर दिया गया, बम्बैया। बम्बैया आम कैसा होता है? लाल होता है, पका पका होता है, तो बम्बैया या मुंबैया। जवाहरलाल, जवाहरलाल हो गया मुंबई, याद रख सकते हैं। आगे तिरुचलपल्लवी, ये तो सेम नाम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कहाँ है? चौधरी चरण सिंह, किसी का चरण आप छूते हैं, चरण, चरण किसी का छूते हैं तो आपको क्या देता है? आपको आशीर्वाद देता है, बोलता है लाखों वर्ष जिए, लाखों वर्ष जिंदा रहिए, लाखों वर्ष जिए और लाखों वर्ष मौज कीजिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो चौधरी चरण सिंह, चरण छुए आप किसी का
तो वो दुआ दिया कि लाख वर्ष जिए, यहाँ लाख लिखा हुआ, लखनऊ, लखनऊ आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, बहादुर को याद रखिए, बहादुर जो वीर बहादुर है, वाराणसी, तो कोई वीर बहादुर है उसको शाबाशी देते हैं, बाहरे, वाराणसी, वाहरे, वाराणसी, वाराणसी मतलब बाहरे, वाराणसी याद रख सकते हैं, बहादुर है वाराणसी, वो से बहादुर, वो से वाराणसी, कोई दिक्कत नहीं है। बहादुर होगा लाल बहादुर शास्त्री, वाराणसी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या होगा, कोलकाता, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है, कोलकाता। इसको कैसे आप याद रखेंगे, नेताजी कोलकाता, कॉल, किसी को फ़ोन लगाते हैं तो बोलते हैं कॉल कीजिए, बोलते हैं ना, तो कॉल कीजिए, तो आप का काम बाई चांस किसी को बोल लेने हैं काम करने के लिए, काम वो नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया तो आप तुरंत बोलते हैं कि कॉल करें क्या, नेताजी को फ़ोन कर देते हैं, बस तुरंत फटाफट काम करना शुरू कर देंगे आप। ऐसे बोलते हैं तो सीधे मन से आप सुनते नहीं हैं। हम कॉल करेंगे बस नेताजी को, तुरंत समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ याद रख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हो गया, कोलकाता, कॉल करना है बस हो गया कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। बिरजू पटनायक, तो बिरजू पटनायक भुवनेश्वर में है, बिरजू पटनायक भुवनेश्वर में है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो बिरजू, बीजू, बिरजू मतलब क्या, बीज, बीज आप अगर ऐसे हटा देते, इसको हटा देते, बीज हुआ, तो बीज कहाँ होता है, भूमि में बीज को रोपता है, भूमि में बीज को डालता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं बीज कहाँ होता है, भूमि में होता है बीज, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि बिरजू पटनायक भुवनेश्वर, भूमि, भूमि मतलब भुवनेश्वर, यहाँ पर हो गया भुवनेश्वर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है राजा भोज, रो से राजा, भो से भोज, राजा भोज, यहाँ पर हो गया भोपाल, भोपाल, यहाँ पर राजा, रो से राजा, भो से भोज, भो से भोज और भो से भोपाल, भोपाल, भोज भोपाल, भोज भोपाल, भोज खाना है भोपाल चलो, भोज खाना है भोपाल चलो, भोज खाना है भोपाल चलो, यहाँ शादी ने विवाह नहीं होता, लॉकडाउन चल रहा है, भोज खाना है भोपाल चलो। अब आगे ऊपर से एक बार फटाफट स्पीड में आते हैं। सावरकर जाना है, कहाँ जाना है, एयरपोर्ट जाना है, पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी की मृत्यु से हैरान है, लोकप्रिय गोपीनाथ गुवाहाटी। इंदिरा गांधी दिल में है नई दिल्ली, दादा बोले गोवा चलो। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार है तो अहम की भावना होगा, अहमदाबाद हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। शेख ही करेगा श्रीनगर, सीधे चले जाओ, शेख ही करने के लिए श्रीनगर। मंगलुरु, कोच्चि, कोई दिक्कत नहीं। कालीकट, काला किसी को है, कोड फूटेगा, कोड यहाँ ले, कोझिकोड केरल में। कैंपगोडा, कैंप लगाना है गुंडा का, तो मेरे बंगला से हट के लगाओ बंगलोर। अब यहाँ पर आगे है देवी वह दौड़ था जिसमें माँ बहन के पीछे, नाम के पीछे देवी लगता था, एक दौड़ था इंदौर। छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति शिवाजी में मुंबई, छत्रपति शिवाजी क्या हो गया, मुंबई, ये तो आपको याद ही होगा। डॉक्टर बाबा साहेब, बाबा नाग बाबा। गुरु रामदास अमृतवाणी, अमृतसर। बेगम पेट, बेगम का पेट देखकर हैरान है, बेगम पेट। अन्ना चन्ना, अन्ना हो गया चेन्नई। जवाहरलाल नेहरू मुंबई, लाल हो गया मालदा, यहाँ पर है मुंबई। बम्बैया आम लाल। ये तो सेम चीज नाम में कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी चरण सिंह, चरण किसी का छूते हैं, किसी का पैर छूते हैं तो वो दुआ देता है लाख वर्ष जियो। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर है तो वाराणसी, बो से बहादुर, बो से वाराणसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी को फ़ोन करना है, कहाँ से, कोलकाता से फ़ोन करना है, काम नहीं हो रहा है, कोलकाता। बिरजू पटनायक, तो बिरजू हो गया यहाँ पर बिरजू। बीज बोना है भूमि में, भुवनेश्वर। भो से भोज, भो से भोपाल, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा और आप आराम से एक दो बार इसको पढ़ सकते हैं, दो तीन बार सुन सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बस यही दुआ करते हैं, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और नए जो मुकाम आप सोचे हैं, नए मंजिल पर जाइए।
बस आज इतना ही, कल आगे मिलते हैं।